बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 5 ऑफिशियली आ चुका है। आई होप तुम में से सारे के सारे लोगों ने रीड कर लिया। अगर रीड कर लिया तो बढ़िया, अगर रीड नहीं किया तो मैं बोलूंगा उसको जाके रीड कर लो, फिर जाके इस वाली वीडियो को देखो, बिकॉज आज हम लोग बहुत सारे चीजों के बारे में डिस्कस करने वाला है। जो शिंजो हमारे सामने है, उनकी एबिलिटी क्या है, उनका पोटेंशियल क्या है और वो लोग क्या करने वाला है इन फ्यूचर, इन सब के बारे में तो बात करेंगे ही। प्लस हम लोग को पता चला जो शिंजो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को डिवोर करना चाहता है, ये क्यों और किस लिए, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग को फाइनली अमाडो के बारे में बहुत कुछ पता चला एंड बोरुटो दोबारा अपने घर वापस आ चुका है कोनोहा में। उसके लिए खतरा होने वाला है या फिर शिकिमारू के दिमाग में उसको लेके कुछ अलग प्लान होने वाला है। एंड जैसे तुमने वीडियो का टाइटल देखा, बोरुटो मस्ट किल सास्के टू प्रोटेक्ट सारादा। व्हेन आई से सास्के आई मीन दिस सास्के, नॉट दिस वन। और यहाँ पर ये जो शिंजो वाला सास्के है, ही कैन प्ले अ वाइटल पार्ट इन फ्यूचर, जिसके बारे में हम लोग आगे वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर टाइम वेस्ट ना की शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा उस दबा के ऑल पे सेट कर दो। वी आर सो क्लोज टू गेट 700 के सब्सक्राइबर्स। 9 दिन बाकी, मंथ खत्म होने में 7000 सब्सक्राइबर्स हो जाए तो या क्यों ने वीडियो लेकर आ जाएंगे। और ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो अरिगातो गोजाइमासु। यहाँ पर चैप्टर की स्टार्टिंग बेसिकली बोरुटो एंड सास्के से वो हम लोगों ने देखा बोरुटो का ट्रेनिंग खत्म हो गया एंड बोरुटो सास्के से पूछ रहा था मेरा उचिहा स्टाइल कैसा था, मैंने इसको मास्टर कर लिया है ना। तो यहाँ से तो एक बात क्लियर हो जाती है, जो हमारा सास्के है ही हैज बीन टीचिंग बोरुटो उचिहा स्टाइल एंड यहाँ पर बोरुटो ने ऑलरेडी इसको मास्टर कर लिया है। तो इसका मतलब तुम समझ रहे हो, बोरुटो इज नाउ ऑफिशियली पार्ट ऑफ उचिहा क्लैन, बस उसके पास शारिंगन मिसिंग है। अभी अपना थोड़ा सा टाइम लेकर लेट्स डिस्कस अबाउट बोरुटोस उचिहा स्टाइल। बेसिकली यहाँ पर उचिहा क्लैन के जो हिडन जुत्सु है ना, व्हिच हिडन जुत्सु आर पास्ड डाउन विद इन द मेंबर्स ऑफ द मेन ब्रांच, और उनको यूज करने के लिए केके गेनकाई की जरूरत पड़ती ही नहीं है। यहाँ पर ये जो उचिहा क्लैन के हिडन जुत्सु है ना, ये उचिहा क्लैन के बाहर के बंदे भी सीख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी देखा बोरुटो लर्निंग उचिहा मेन ब्रांच शूरिकेन जुत्सु, जो बेसिकली मोमोशिके आर्क के चलते सास्के ने बोरुटो को खुद सिखाया था एंड बाद में जाके बोरुटो ने इसको परफेक्ट भी किया था। आई होप तुम लोगों को ये याद है। यहाँ पर ये लाइन को देखते हुए इजीली हम लोग बोल सकते हैं बोरुटो ने कुछ खतरनाक उचिहा स्टाइल सीखा है, जिसको हम लोग बाद में अप्लाई करते हुए देखेंगे इन फ्यूचर। और यहाँ पर सास्के आगे बोलता है फिलहाल बोरुटो को अभी सिखाने के लिए सास्के के पास कुछ नहीं है, बिकॉज उसके पास जितना था उसने सब कुछ सिखा दिया उसको। यहाँ पर ये जो कन्वर्सेशन के चलते टाइमलाइन चल रहा था, ये बोरुटो को कोनोहा छोड़ने के 1 या 2 साल बाद के टाइम है। यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं बोरुटो बस 14 साल की उम्र में सास्के के जितने टेक्निक है सब कुछ सीख लिया उसने। और सास्के ने वहां पर मेंशन करके रखा है बोरुटो सब कुछ बहुत ही फास्ट अडॉप्ट कर रहा है, बिकॉज बोरुटो के अंदर वो बात है। अब देखो बोरुटो इतने कम उम्र में इतना सब कुछ सीख लिया, अब इसको लेके फालतू में हेट मत देना, बिकॉज हम लोग को ऑलरेडी काकाशी ने बोल के रखा है फ्यूचर जनरेशन है वो हमेशा पास्ट जनरेशन को सरपास करेगा, जो हम लोग करते हुए देख रहे हैं यहाँ पर। सो देयर इज नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। अगर ऑफ कोर्स सास्के डिस्क्राइब करता है कि जो बोरुटो है वो नारुतो की तरह थोड़ा वो दिखता है, उसकी जो आंखें एकदम नारुतो की तरह है। बोरुटो के अंदर कुछ ऐसा है जो एकदम नारुतो से मिलता जुलता है। आगे कन्वर्सेशन के बीच में कट आने से पूरी सीन चेंज हो जाती है और हम लोग आगे देखते हैं बोरुटो एंड सास्के वर्सेस कोड एंड वहां पर हम लोग सडनली नोटिस करते हैं वन ऑफ द कोड्स आई वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय सास्के। वहां पर कोड सास्के को ब्लेम कर रहा था फॉर हिज आईज। बट यहाँ पर जो पूरी फाइट है, कैसे कोड अपने टेंटेल्स आर्मी के साथ आया, उनको ऑफ गार्ड पकड़ लिया, कैसे ये फाइट शुरू हुई और कैसे कोड ने सास्के एंड बोरुटो को ढूंढा, ये पूरा पार्ट एकदम से इस वाले चैप्टर से मिसिंग है। इसका मतलब है हम लोग इन फ्यूचर इस पूरी फाइट फ्लैशबैक में फिर से देखने वाला है, बिकॉज ये फाइट फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब फाइट का तो कुछ दिखाई नहीं, थोड़ा बहुत फ्लैशबैक का सीन हम लोग को दिखा दिया कि हाँ वन ऑफ द कोड्स आई वाज डिस्ट्रॉयड बाय सास्के। ये फाइट का A to Z कुछ हम लोगों को पता नहीं चला। टू बी ऑनेस्ट आई वाज होपिंग कि हम लोग को डिटेल्स में सब कुछ पता चलने वाला है, बट किशिमोटो ने डिसाइड किया जो मेन चीज है वो ही दिखाएंगे, बाकी जाए बाहर में। यहाँ पर ये सारी चीजों को साइड में रखने एक पॉइंट है जिसको मैं मेंशन करना चाहूंगा यार, ये जो कोड है इसके पास कोई लिमिटर नहीं था इस वाले टाइम में एंड ये सास्के वाज एबल टू डिस्ट्रॉय वन ऑफ हिज आई, जो मेरे को शॉक कर रहा है कि हाउ। हम लोग को ऑलरेडी पता है जो कोड का लिमिटर है वो हट चुका है एंड नो लिमिटर कोड इज बेटर देन जिगेन, मोर पावरफुल देन जिगेन। और यहाँ पर जितने लोगों ने जिगेन का फाइट देख के रखा उन लोगों को पता है कि नारुतो ने कितना स्ट्रगल किया जिगेन के अगेंस्ट। नॉट ओनली नारुतो, सास्के और नारुतो दोनों मिलकर एक साथ स्ट्रगल किया भाई। जिगेन वाज एक्चुअली डूइंग 1 वर्सेस 2। बट यहाँ पर आगे मांगा के अंदर हम लोगों को बताया गया जो नो लिमिटर कोड है वो और भी ज्यादा पावरफुल है जिगेन से मोर पावरफुल और इशिकी से कम पावरफुल, मतलब जिगेन और इशिकी के बीच में है कोड। यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है व्हाई नो लिमिटर कोड लॉस्ट वन ऑफ हिज आईज टू सास्के। और यहाँ पर कोड का एक एडवांटेज था कि उसके पास टेंटेल आर्मी है भाई। आई एम जस्ट नॉट गेटिंग इट कि एक्चुअली पॉसिबल कैसे है। मेरे को जितना लगता है ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। जितने मांगा रीडर से शुरू से एंड तक रीड कर रहा है उन लोगों को पता है कि भाई ऐसा होना नहीं चाहिए, बट यहाँ पर फॉर मी व्हाट आई फील लाइक या किशिमोटो के साथ कोड का कोई पर्सनल लफड़ा है भाई। नहीं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, नो चांस। पहले तो हम लोगों ने देखा कोड को पिटवाया यार प्री टाइम स्किप बोरुटो से, टाइम स्किप के फर्स्ट वाले चैप्टर के अंदर कोड की बेइज्जती करा दी, तो उसके अगले ही चैप्टर में फिर से कोड की बेइज्जती करा दी, फिर कोड भाग गया, अगेन कोड की बेइज्जती हो गई। यहाँ पर एटलीस्ट समझ में आता है कि 3 साल के टाइम स्किप के बाद बोरुटो एक्चुअल में स्ट्रांग बन चुका है कि हाँ चलो ठीक है। बट इससे पहले फ्लैशबैक में नो लिमिटर कोड को सास्के से पिटवाना वाज किशिमोटोस पर्सनल इशू विद कोड भाई। नहीं तो जस्ट थिंक ऑफ इट कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। बट या हम लोगों को पता है कोड जीत गया, बट या लूजिंग वन ऑफ हिज आईज टू सास्के इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड येट सास्के डिसाइडेड टू गो अलोन बिकॉज़ उनके पास वो एडवांटेज नहीं था जो
कोर्ट के पास था। एंड हियर सास्के ऑलरेडी न्यू कि उनके पास बचने का कोई चांस नहीं, तो इट्स बेटर कि सास्के यहाँ पर अकेले फाइट करे एंड बोरुतो यहाँ से भाग जाए, बिकॉज बोरुतो के अंदर उसने वो पोटेंशियल देख लिया था कि या फ्यूचर में जाके वो कुछ कर सकता है। जो लफड़ा चल रही है बस बोरुतो एंड सारादा ठीक कर सकता है। एंड सास्के का लास्ट वाला लाइन, वॉच ओवर सारादा फॉर मी, दैट वॉज एक्चुअली हार्ट टचिंग। और ये मेरे को कहीं ना कहीं एक पैरेलल वाली फील आ रही है। पैरेलल विथ हुम, ऑफ कोर्स इटाची। हम लोग ने नारुतो शिपुडेन के अंदर देखा था, इटाची ने नारुतो को बोला आई लीव सास्के टू यू, और यहाँ पर बोरुतो के अंदर सास्के बोरुतो को बोल रहा है आई लीव सारादा टू यू। यार किशिमोटो ने ये चीज बढ़िया क्या, मेरे को बढ़िया लगा। एंड इट्स मोर लाइक सास्के बोरुतो के अंदर अपने आप को देख रहा है। जब ओजी नारुतो के अंदर सास्के गांव छोड़ के चला गया था, आई होप तुम लोग को याद है, उसके पास तो कोई नहीं था, वो गलत रास्ते पे चला गया था, बट बोरुतो के पास सास्के ने सोचा कि हाँ मैं हूँ, मेरे साथ जो हुआ मैं उसके साथ नहीं होने दूंगा। ये जो एक दो पैरेलल किशिमोटो ने क्रिएट किया ना, ये मेरे को सच्ची में अच्छा लगा यार। उसके बाद हम लोगों ने मांगा में देखा सास्के अकेले अटैक करने जाता है एंड सडनली हम लोग अगेन देखते हैं सीन चेंज हो जाती है एंड सास्के बिकम अ ट्री। ये फाइट खत्म होने के बाद बोरुतो वहां पर दोबारा वापस आता है और देखता है कि या सास्के वहां पर स्टक है। यहाँ पर ये मत सोचने कि सास्के ने अच्छे से फाइट नहीं किया, सास्के एक्चुअली टूक डाउन सम क्लॉक राइम्स, वो भी अकेले फाइट करके भाई, तो हम लोग क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। बट यहाँ पर हमारा डिसएडवांटेज ये था कि या वी वेर आउट नंबर्ड। और यहाँ पर इस चैप्टर के साथ साथ कंफ्यूजन दूर हो गया। बहुत सारे लोग बोल रहे थे बोरुतो जो सोर्ड यूज करता है वो क्या बोरुतो का खुद का सोर्ड है या फिर सास्के का सोर्ड है। ये जो कंफ्यूजन है इस वाले चैप्टर के अंदर क्लियर कर दिया है। हम लोगों ने देख लिया बोरुतो टूक सास्के सोर्ड और वो बोलता है आई हैव गॉट दिस मास्टर। आगे हम लोगों को पता चला जो मोएगी है वो भी एक ट्री बन चुकी है। अब यहाँ पर जो मात्सुरी है शी इज मोएगी's क्लोन। अब यहाँ पर मोएगी स्टक होकर बढ़िया हुआ बिकॉज हम लोग दो बढ़िया चीज देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वुड स्टाइल, हम लोग बहुत टाइम से इसको यूज होते हुए नहीं देख रहे। एंड हियर वी ऑल नो अबाउट मोएगी's एबिलिटी। तो यहाँ पर जो मोएगी की एबिलिटी है वो यूज करने वाली है मात्सुरी जो उसकी क्लोन है। ये टफ होने वाला है हमारे लिए आई नो, बट इसके साथ साथ एक बढ़िया चीज हम लोग देखने वाला है एंड दैट्स कोनोहामा उस कैरेक्टर डेवलपमेंट। क्यों ना शुरू से लेके अभी तक हम लोगों ने कुछ देखा ही नहीं। ही वांटेड टू बी होकागे इन ओजी नारुतो, बट यहाँ पर कोनोहामा को भी देखो यार, उसको देख के कुछ लगता ही नहीं है। पहले तो बोरुतो के अंदर उसको सेंसे बनाया, उसके बाद उसको नॉर्मल जॉब पे लगा दिया। नाउ ही आल्सो लॉस्ट मोएगी, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू फोकस ऑन कोनोहामा। अरे किशिमोटो ने जो ये किया ये जानबूझ के कोनोहामा के कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाने के लिए किया भाई। आगे हम लोग देखते हैं सारे के सारे शिंजू को एक साथ और हम लोग को पता चलता है जो शिंजू है वो लोग भी वो इमोशन फील कर पाते हैं जो उनके रियल बॉडी के आसपास जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होती है। वो दोस्त कैरेक्टर जिनके साथ वो डीपली कनेक्टेड थे, जैसे शिंजू मात्सुरी वाज सेइंग कि मैं पर डीप इमोशन और रेज फील कर पा रही हूं। तो इसका मतलब हम लोगों को पता चलता है दे ऑल कैन फील द इमोशन एंड दिस ऑल शिंजूस आर सिंगल एग्जिस्टेंस नोन एज अ डिवाइन ट्री। और शिंजू का गोल क्या है, ऑफ कोर्स बोरुतो एंड कावागी को डिवोर करके अपने फाइनल फॉर्म में आना। आई डोंट नो व्हाई यहाँ पर लास्ट दो चैप्टर देखने के बाद मेरे को डीप डाउन वो फील आ रही है जो शिंजू है वी आर गोना इनहेरिट शिबाया's will एंड डीएनए। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, तुम लोग इसके बारे में अपना ओपिनियन दे सकते हो। आगे हम लोग को पता चला अलग अलग शिंजू के अलग अलग पर्सनल टारगेट है जिनको वो लोग एक्चुअली में डिवोर करना चाहते हैं। इट्स मोर लाइक शिंजू के जो ओरिजिनल होस्ट है उनके साथ जिस कैरेक्टर का सबसे ज्यादा पर्सनल अटैचमेंट है वो उन लोग को एक्चुअली में डिवोर करना चाहता है। जैसे मोएगी's क्लोन मात्सुरी शी वांट्स टू डिवोर कोनोहामारू, वो उसको खाना चाहती है, वो डायरेक्टली बोल दिया यार, तो ये कनेक्शन उनका बनाता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा सास्के's क्लोन हिडारी वांट्स टू डिवोर सारादा। अगेन सास्के लव सारादा सो वेरी मच, हम लोगों को पता है, तो यहाँ से भी कनेक्शन हो जाता है। एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा बग वांट्स टू डिवोर एडा, और इसके पीछे भी रीजन है। जब एडा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई थी तब हमको पता चला बग नेवर वांटेड एडा टू कम आउट, तो यहाँ से अगेन कनेक्शन बना रहा है व्हाई बग वांट्स टू डिवोर एडा। एंड उसके बाद द लास्ट वन जूरा, जिसका रियल आइडेंटिटी हम लोगों को पता नहीं चला, बट ही वांट्स टू डिवोर नारुतो उजुमाकी, जो उसने इस वाले चैप्टर के अंदर बोल के रखा। यहाँ से कहीं ना कहीं हम लोग को हिंट मिल चुका है कि ये जूरा कोई और नहीं है, इट्स जिगेन। हाँ भाई तुम लोग अभी जितना मर्जी बोल लो, अभी के लिए मैं यही बोलूंगा ये जिगेन का क्लोन है ब्रो, बिकॉज़ यहाँ पर नारुतो को डिवोर करने के पीछे कोई और रीजन नहीं मिलता। तुम्हें से बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कोनोहा के अंदर जो बंदा ट्री बन चुका था सारादा को प्रोटेक्ट करते हुए, ये वो हो सकता है, बट नहीं भाई वो बंदा टकला नहीं था, ये बंदा टकला है। और जैसे सारे शिंजू के साथ हम लोग देख रहे हैं कोई कनेक्शन है, इसलिए वो लोग उन लोगों को डिवोर करना चाहते हैं। यहाँ पर ये जो टकला बाबा है जूरा, उसका जो होस्ट है उसके साथ नारुतो का कोई पंगा हुआ था जिसकी वजह से वो नारुतो उजुमाकी को डिवोर करना चाहता है। अगेन इट्स नन अदर देन जिगेन भाई, जिसके साथ लफड़ा हुआ था। नारुतो फॉट अगेंस्ट जिगेन एंड जिगेन होल्ड्स अ स्ट्रांग ग्रजेस अगेंस्ट नारुतो भाई, तो ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। और एक और बढ़िया पॉइंट है जो हम लोग को समझा रहा है कि ये जिगेन है। एंड हियर्स द पॉइंट, तुम लोग देख सकते हो जूरा इज सिटिंग ऑन अ स्क्वायर बॉक्स जो हम लोगों ने देखा जिगेन को यूज करते हुए। तो यहाँ से सारे पॉइंट्स वहां पर ही जा रहे हैं। जो जूरा है ही इज नन अदर देन जिगेन्स क्लोन। अब ये जो शिंजू है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग, इनका जो पावर एबिलिटी हम लोग को अगले ही पैनल में पता चल जाता है। क्यों ना एडा दूर से देख रही थी, सारे के सारे बातचीत सुन रही थी, तभी जाके हम लोग को पता चला बग एक्चुअली में एडा को देख सकता है।
है, समझ रहे हो? शिंजू कैन सी थ्रू शिंजुत्सु सेनरिगन भाई। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एडा वाज सो फकिंग स्कैर्ड कि भाई ऐसा भी हो सकता है। इतने टाइम से मैं लोगों को देखती हुई आई दूर से, बट यहाँ पर कोई ऐसे बंदे हैं जो मेरे को भी दूर से देख सकता है। अब इसको बोलते हैं मैचिंग विलेन। नहीं तो यार एडा डायमंड दोनों यार पूरे टाइम बैठ के ऐसे चिल कर रहे हैं कि इनके लेवल के कोई है ही नहीं। तो किशिमोटो ने डिसाइड किया इनके लेवल के बंदे को भी हम लोग लाते हैं, तो इनका वीकनेस बन के रहेगा। अब यहाँ पर तुम लोग को भी बोलने वाले हो एडा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, एडा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत बढ़िया है, बट उसकी बैटल स्किल ना के बराबर है। अगर स्ट्रॉन्ग हो तुम और तुम्हारी बैटल स्किल नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग होने का कोई फायदा नहीं है। एडा ने अभी तक फाइट किसी के साथ किया ही नहीं, तो एडा हैज नो फकिंग बैटल स्किल्स ब्रो। बट अगेन हम लोगों को पता है अगेन एडा हैज डायमंड जो उसको प्रोटेक्ट करने वाला है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग देखने वाले हैं उन लोगों को फाइट। मैन यहाँ पर किशिमोटो नहीं चाहता है कोई यहाँ पर चिल करे, बिकॉज़ इट्स बोरुतो शिपुडेन भाई। यहाँ पर सब खतरनाक चीजें होगी। यहाँ से हम लोगों को पता चलता है जो शिंजू है दे आर बिग डील्स भाई, दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, तो दूर से लोगों को देख सकता है। तो हियर नो वन जुरा ने बोरुतो को बोला था तुम जहां मर्जी वहां भाग लो, तुम अपने डेस्टिनी से नहीं भाग पाओगे, बिकॉज़ दे एक्चुअली कैन सी थ्रू। यहाँ पर मेरे को लगता है शिंजू के जो होस्ट है उनकी जितनी एबिलिटी जितना सब कुछ है सारे के सारे चीजों को शिंजू ने इनहेरिट कर लिया। इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो, दे नो क्लैन सीक्रेट्स, दे नो हाउ टू काउंटर वेरियस टेक्निक्स, दे नो हाउ टू क्वाइटली ब्रीच इनटू द अदर नेशंस भाई। प्लस इन सबको छोड़ के भी उन लोगों के पास सारे के सारे ओत्सुत्सुकी के नॉलेज है जो सासके के पास एक्चुअली में था। और हम लोगों को तो पता है उनके पास रिनेगन है, तो टेलीपोर्ट करना उनके लिए बाय हाथ का खेल है। अब यहाँ पर जो बोरुतो का एंट्री सीन है जहाँ पर हम लोग देखते हैं पूरे कोना को डिस्ट्रॉय करती है, अब कहीं ना कहीं जाके लग रहा है कि यार शिंजू आर द रीजन कि ऐसा हुआ है। और ये शिंजू बस 4 में सीमित रहेंगे ऐसा हम लोग को मेंशन किया ही नहीं यार। जितने लोगों को क्लोराइम्स खाते जाएंगे उतने शिंजू बनते जाएंगे। इन फ्यूचर ये मचाने वाला यार। बट यहाँ पर एक बढ़िया इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे को लगा, जो सासके का क्लोन था वो पूछ रहा था कि हम एक्चुअली में है कौन। ये बहुत इंटरेस्टिंग था देखने में। मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा बहुत लग रहा है सास्के's क्लोन गोना बी अ गेम चेंजिंग मोमेंट फॉर अस। यहाँ पर मेरे को लग रहा है हिडारी विल स्लोली गेट सास्के's मेमोरी, जैसे काशिन कोजी ने जिराया का मेमोरी गेन कर लिया। जैसे काशिन कोजी कोनोहा के अगेंस्ट फाइट करने तो गया बट हमारे साथ ही आ गया, वैसे जो सास्के का क्लोन हिडारी है वो सारदा को मारने तो जाएगा बट वो उसको मारने की जगह ही विल प्रोटेक्ट सारदा फॉर श्योर। मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड्स पूरे मेमोरीज आने के साथ साथ वो सारदा को प्रोटेक्ट करके अपने आप को सैक्रिफाइस करके सास्के के साथ मर्ज कर लेगा, जिससे हम लोग देखेंगे सास्के विथ रिनेगन। क्योंकि सास्के अगर आएगा बेसिक पावर के साथ आएगा तो यार मजा नहीं आएगा। एक सास्के की धांसू एंट्री होनी चाहिए, क्यों एक बढ़िया कैरेक्टर लाइक सास्के बहुत टाइम तक दबा हुआ रहेगा, उसकी एंट्री खतरनाक ना होगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो यार इट्स मोर लाइकली पॉसिबल कि या हिडारी गोना सैक्रिफाइस हिमसेल्फ या फिर बोरुतो माइट किल हिडारी, जिससे सास्के वापस आ जाएगा। ये तो उनके वापस आने का कोई और रीजन नहीं है। मेरे को लगता है उनके क्लोन को मारने से यार उनको जो मेन बॉडी है वो ठीक हो जाएगा। बाकी तुम लोग इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे सकते हो, ओपिनियन देना तो फ्री है यार। आगे उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट पैनल अमाडो एंड सुमिरियस कन्वर्सेशन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। बिकॉज हम लोग को पता चला जो अमाडो है उसको बहुत टाइम से लग रहा था कि जो कोनोहा के सिटीजन्स है उनके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कोनोहा के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो सही नहीं है। जो एडा की एबिलिटी ओमनीपोटेंस है वो ऐसे काम कर गया कि लोग सवाल भी नहीं करने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, हम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं, कावाकी नारुतो का बेटा नहीं है। इट्स मोर लाइक कि सवाल उनके दिमाग के अंदर नहीं आ रहा है। वो लोग इतने हद तक इफेक्टेड हो गए कि उन लोगों को अगर बोरुतो की फोटो भी दिखा दो नारुतो के साथ फिर भी वो लोग नहीं मानेंगे। इट्स मोर लाइक यू नो कावाकी यहाँ पर साइबोर्ग है बट स्टिल लोग इसके बारे में सवाल नहीं कर रहे। वो लोग रैंडमली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये जो कावाकी है यही नारुतो का बेटा है। देयर इज नो क्वेश्चनिंग भाई। बट यहाँ पर अमाडो का केस सास्के की तरह मिलता जुलता है। जो चीजें चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है, वो उसके मेमोरी के अगेंस्ट चल रहा है। तो वो रियलाइज करता है उसका जो मेमोरी है वो ऑल्टर हो चुका है, वो अपने मेमोरी पर खुद विश्वास नहीं कर सकता। यहाँ पर अमाडो के माइंड पे अमाडो ने बोरुतो के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था जब बोरुतो बच्चा था, बट जब वो कावाकी की तरफ देखता है वो क्लियरली देख सकते हैं कावाकी के पास एक निंजा टेक है और उस निंजा टेक के ऊपर अमाडो का सिग्नेचर है। द सेम थिंग कावाकी's karma हैविंग द जेनेटिक डेटा ऑफ अमाडो's डॉटर। उसका जो माइंड है वो बोल रहा है कि ये बोरुतो होना चाहिए, बट उसकी जो आंखें हैं जिससे वो क्लियरली देख सकता है कि ये कावाकी है भाई। तो उसने डिसाइड कर लिया वो अपने दिमाग का नहीं सुनने वाला, उसकी जो मेमोरीज है वो शायद ऑल्टर हो चुका है। तो उसने डिसाइड किया जो वो अपने आंखों से देख रहा है उस पर ट्रस्ट करेगा। तो यहाँ से हम लोगों को पता चलता है एडा की जो एबिलिटी है अमाडो के ऊपर काम तो किया बट अमाडो यहाँ से बच गया। वो अपने मेमोरीज के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, वो अपने आंखों के ऊपर विश्वास कर रहा है। बिकॉज अमाडो क्या है, एक साइंटिस्ट, और जितने साइंटिस्ट है उनके एक अपना एक अलग पर्सनल सिग्नेचर रहता है। बस एनिमे के अंदर नहीं, हमारे रियल वर्ल्ड में भी जो सिग्नेचर उनके मॉडल के अंदर भी हम लोग देख सकता है। तो इससे अमाडो पहचान लेता है कि या ये कावाकी है, बोरुतो नहीं। यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, जो अमाडो है उसके पास क्या है, बिग ब्रेन। वो अपने मेमोरीज पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, वो जो फैक्ट है उस पर ट्रस्ट कर रहा है। यहाँ पर अमाडो इज लाइक ये जो मॉडल है ये मेरा मॉडल है, ये जो निंजा टेक है ये मेरा निंजा टेक है, ये जो डेटा ये सारे के सारे मेरी बेटी के डेटा है भाई। अमाडो इज लाइक आई डोंट गिव अ फक कि मेरे मेमोरीज के अंदर क्या चल रहा है, बट जो मैं अपने आंखों से देख रहा वो ही सच है। और इतना सब कुछ इतने टाइम से था अमाडो अपने पास छुपा के रखा था, बट फाइनली सुमिरो को बता दिया। और जब ये सब सुमिरो को बताया तब हमारा जो होकागे है शिकेमारू एंड साय दोनों खड़े होके ये देख रहे थे। और इसके साथ साथ उन लोगों को भी पता चल गया अब मोस्टली शिकेमारू यहाँ पर क्या करने वाला है ये तो फ्यूचर में देखेंगे। बट अभी के लिए मेरे को जितना लग रहा है कि यार शिकेमारू इतना ज्यादा डम्ब नहीं कि ये सब सुनने के बाद ही बोलेगा जो कावाकी है वो बोरुतो है, जो बोरुतो है वो कावाकी है। अगर ऐसा करेगा तो मैं बोलूंगा इसको स्ट्रेच करना हो जाएगा भाई। बिकॉज हम लोग को
पता है पूरे नारुतो वर्स के अंदर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ब्रेन यूज करता है हमारा शिकेमारू। अब फाइनली जाके शिकेमारू रियलाइज करेगा इतने टाइम से सारा उसको बोलते हुए आ रही है जो बोरुटो है वो इनोसेंट है, बोरुटो ने नारुतो को नहीं मारा, बोरुटो ने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया, इसके पीछे कोई और रीजन है। ये सब कुछ धीरे धीरे अभी हमारा शिकेमारू रियलाइज करना स्टार्ट करेगा एंड मोस्ट वाली शिकेमारू विल सिट विद अमाडो एंड कवाकी टू डिस्कस अबाउट एवरीथिंग। भाई इट्स मोर लाइक देयर इज एन इनविजिबल चेस मैच हैपनिंग एंड मोस्ट वाली कवाकी इज गोइंग टू गेट हम्बल्ड ब्रो। अब उसके बाद आगे हम लोगों ने देखा सारादा एंड सुमिरे एक साथ थी एंड वहां पर ही बोरुटो की एंट्री हो जाती है और बोरुटो बोलता है आई एम बैक होम एंड यहाँ सारादा तो बोरुटो को जादू की झप्पी दे देती है और वहां पर सुमिरे खड़ी होती है अकेले एंड ये कहीं ना कहीं फिर से एक पैरेलल बना रहा है जब साकुरा सास्के को हक कर रही थी और नारुतो वहां पर खड़े होकर देख रहा था। आई फेल्ट फॉर नारुतो एंड हियर आई फेल्ट फॉर सुमिरे। भाई हियर यू गाइस माइट कैंसल मी फॉर सेइंग दिस बट फॉर मी आई फील लाइक यार सुमिरे शुड गेट अलोंग विद बोरुटो नॉट सारादा भाई, बिकॉज़ सुमिरे वो हिनाटा वाली वाइब मेरे को देती है एंड आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर गोना थिंक अबाउट इट बट एज अ वाइफू मटेरियल आई लाइक सुमिरे मोर देन सारादा। बस यहाँ पर थोड़ा बायस्ड होकर अपना पर्सनल ओपिनियन ऐड कर रहा और कुछ नहीं। अब यहाँ पर ये जादू के झप्पी के साथ साथ ही चैप्टर यहीं पर खत्म होता है तो इसका मतलब तुम समझ रहे हो, बोरुटो ने बोल दिया कि हाँ आई एम ऑफिशियली बैक होम, तो इसका मतलब बोरुटो वापस दोबारा नहीं जाने वाला, तो इसका मतलब एक और बनता है कि कवाकी आएगा बोरुटो के साथ फाइट करेगा और ये फाइट रोकने के लिए हमारी जो सारादा है वो आगे आ जाएगी। एंड अभी शिकेमारू ने अमाडो को बोलते हुए सब कुछ सुन लिया अबाउट मेमोरीज एंड एवरीथिंग, तो शिकेमारू माइट स्टॉप कवाकी एंड वो लोग आपस में बैठ के इसके बारे में बातचीत कर सकता है। ऐसे भी हो सकता है शिकेमारू बोल सकता है बोरुटो तुम कोनोहा के लिए अभी भी एक 3-2 बट हमारी मदद करो, ये सब जो चल रहा है ये सब ठीक करने के लिए एक्चुअली में ये सब क्या हो रहा है। आगे बहुत सारे चीजें होने का चांसेस जो इस वीडियो में मैं इंक्लूड नहीं कर रहा बिकॉज वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई। थोड़ा बताना तुम ये लंबी वीडियो एंजॉय ज्यादा करते हो या फिर छोटी मोटी? अगर छोटी वीडियो एंजॉय करते हो तो मैं इतने डिटेल में जाके मांगा कि मैं बात नहीं करूंगा, बट ऑन दी अदर साइड मेरे को डिटेल में बात करने में अच्छा लगता है बिकॉज मंथली एक चैप्टर आता है तो अच्छे से बात करते हो तो अच्छा लगता है और मेरी तो 2 वीडियोस ही आती है मंथली बोरुटो के अंदर, तो मेरे को लगता है लंबी वीडियो सही है। बाकी तुम लोग इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे सकते हो, बाकी पूरा चैप्टर तुम लोगों को कैसा लगा नहीं लगा इसके बारे में खोल के तुम लोग बातचीत कर सकते हो। कमेंट सेक्शन खुला है, वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो दबाओ लाइक बटन और चैनल पर न तो यार मेरे भाई आज तो सब्सक्राइब कर दो यार, पैसे नहीं लगते, तुम्हारा भाई बस तुम्हारे लिए वीडियो बनाता है और 7 लाख कंप्लीट करना। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।